बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टू नाइट। आज जो डिनर में बन रहा है वो मेरी फेवरेट है, जो कि है रशियन सैलड। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद होगी। रशियन सैलड के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने लिया है 1 कप क्रीम, 1 कप मायोनीज। आप देख सकते हैं कि कुछ आप ग्रेप्स ले लीजिएगा, ये करीब 1 कप के करीब मैंने लिया। इसके अलावा 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली थी, बॉईल करा है इसको मैंने। इसके अलावा 1 कप मैंने जो है ये मैंने लिया है कॉर्न, ठीक है। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो थी शुगर थी, इसको मैंने पीस लिया है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून काली मिर्च मैंने आपको बताया अभी कि मैंने जो है 1 कप जो है क्रीम ली है। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने जो है मायोनीज ले लिया है, और ये तकरीबन 1 कप पाइनएप्पल, और ये हमने लिया है 2 एप्पल्स मैंने लिए थे, 2 सेब लिए थे। अच्छा, ये सेब जो थे काफ़ी सख्त थे, तो ये मैंने प्रेफर करूँगी सख्त सेब, और ज़रा ग्रेप्स भी अच्छे वाले लीजिएगा। इसके अलावा ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें कैबेज तो ये ऑप्शनल है, वरना मर्जी है आपकी। मुझे पसंद है इसलिए मैं कैबेज डाल रही हूँ। ये तकरीबन ये भी 1 कप है। मैंने छोटा सा कैबेज था, उसको मैंने हाफ काटा है। इसके अलावा ये जूलियन कटिंग मैंने 1 अदद कैरेट ली थी, उसकी जूलियन कटिंग कर ली, और 1 छोटे साइज़ का पोटैटो लिया, आलू लिया है। आप चाहें तो आप ये कैबेज और आलू इसको स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सारे जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको एक बाउल में डाल लेते हैं। सब कुछ हम एक बाउल में, जो वेजिटेबल्स हमारे हैं और जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको एक बाउल में शामिल कर लेते हैं। फिर मायोनीज़ और क्रीम की हम मिक्स करके शामिल करेंगे इसमें। तो हम अपना जो फ्रूट्स और हमारे जो मैक्रोनी वगैरह है ये सब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कॉर्न मैंने शामिल किया है, अगर आपको कॉर्न मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर सर्दियों का सीज़न है तो मटर, वो भी आप शामिल इसमें कर सकते हैं। ये कॉर्न मैंने डाल दिया, ये मैक्रोनी भी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। चलें जी, ये मैंने मैक्रोनी भी इसमें शामिल कर दी। अब हम चलते हैं मायोनीज़ और क्रीम को हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले हमने दूसरे बाउल में हमने मैक्रोनी, जो मैंने आपको अभी बताया था मैंने 1 कप से ज़्यादा लिए, ये तकरीबन 1.5 कप है। ये हमारी बलाई जो कि चिल है इस वक्त ना, ठंडी है, फ्रीज़र में रख दीजिएगा इसको, तो ये काफ़ी चिल है इस वक्त। ये हमने शामिल की, ये देखें बड़ा क्रीमी सी जी बन रहा है। ये हमारी 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हमने शामिल किया, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया था, ठीक है, 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया था, इसको मैंने पीस लिया था अच्छा सा। तो ये जी, अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये हमने मिक्स कर लिया, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही हेल्दी सी जी सैलेड है। गर्मियों में आपको पता है कि ज़्यादा हैवी खाने नहीं खाए जाते, तो आप ये भी आप लंच के अंदर, इवन डिनर में भी आप रख सकते हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब हम इसमें शामिल करते हैं अपने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो वेजिटेबल हमारे थे। अच्छा, कोशिश करिएगा कि पाइनएप्पल और किसी भी चीज़ में आपके कोई सिरप, कोई पानी ना हो, सबको ड्राई कर लीजिएगा। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं, फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर लेते हैं। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो रही है, इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं हम। थोड़ा सा मिक्स कर लिया। आपको पता है कि ये टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है क्रीम का और मैक्रोनी का, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको तकरीबन रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आप इसको तकरीबन 2 आवर्स का तो स्टे ज़रूर दें। सर्विंग से पहले 2 आवर्स, 1 और 2 आवर्स आप जो है इसको फ्रिज में रखें, ताकि ज़बरदस्त सा चिल हो जाए। खाने में बहुत लजीज है, और ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया इसको। अच्छा, मैंने गाजर जो है आपने देखा है जूलियन कटिंग करके डाली है, रॉ फॉर्म में डाली है, मैंने इसको कुक नहीं की है। किसी भी इंग्रेडिएंट्स को सवाए पोटैटो के, कॉर्न के, मैक्रोनी के, मैंने किसी भी इंग्रेडिएंट्स को मैंने कोशिश की है कि कैबेज और ये जो कैरेट है ख़ास तौर से, ये रॉ फॉर्म में ही हम इसमें सर्व करें। तो ये देख सकते हैं कि बड़ा हेल्दी सा, क्रीमी सा हमारा इस वक्त रशियन सैलड बन चुका है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ट्राई करें, कमेंट्स में से मुझे ज़रूर आगाह करें, और ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।